राजनीति में कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यहां तो कहानी एकदम उल्टी है, एकदम बदल गई है। ट्रंप ने ईरान को दुनिया से काटने के लिए हॉर्मूज के समंदर पर पहरा बैठाया हुआ है, नाकाबंदी कर दी है ताकि ईरान का एक कतरा, एक बूंद तेल बाहर ना जाए और ना ही कोई सामान ईरान के अंदर आ पाए। लेकिन जब अमेरिका हॉर्मूज का दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है, पहरेदारी कर रहा था, उसी बीच पाकिस्तान ने पीछे से अपनी फितरत के मुताबिक एक ऐसी खिड़की खोल दी है कि ईरान को नई जिंदगी मिलती दिख रही है। इसे ईरान के लिए संजीवनी कहा जा रहा है। आखिर क्या है पाकिस्तान का वो खेल जिसने ट्रंप को टेंशन दे दी? समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर यूएस नेवी बैठी हुई है। इस ईरान के हजारों कंटेनर्स समंदर में फंसे हुए हैं। दवाइयों से लेकर जरूरी सामान की किल्लत होने लगी थी ईरान के अंदर। भाई तेल बाहर नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर लोगों के लिए खाने पीने की सब चीजें, दवाइयां जो बाहर से आती रहती हैं, वो नहीं आ पा रही हैं। अमेरिका को लगा था कि ईरान बस कुछ ही दिनों में घुटने टेक देगा, उसकी शर्तें मान लेगा। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र फिर से सामने आ गया। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। हो सकता है कुछ लोग इसको सही कहें, कुछ लोग गलत कहें। पाकिस्तान ने ऐन मौके पर ईरान के साथ अपनी लंबी जमीन सीमा के 6 ट्रांजिट रूट, यानी कि 6 रास्ते जमीन के खोल दिए, ऐलान कर दिया है। यानी जो सामान ईरान के लिए समंदर से पहुंचना था, अब वो ट्रक और कंटेनर्स के जरिए पहले पाकिस्तान के पोर्ट में, समंदर के वहां बंदरगाह पर पहुंचेगा और फिर पाकिस्तान के रास्ते, सड़क के रास्ते वो अंदर एंटर कर देगा ईरान में, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की सीमा सड़क मार्ग से जुड़ती है। और अब रिपोर्ट ये कह रही है कि कराची पोर्ट पर पिछले कुछ दिनों से 3000 से ज्यादा कंटेनर फंसे हुए हैं जो कि ईरान जाने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान सरकार ने 6 नए जमीन के रास्ते यानी लैंड रूट्स खोल दिए हैं। यानी अब सामान समुद्र के बजाय ट्रकों के जरिए पाकिस्तान के अंदर से होकर ईरान पहुंचा जाएगा। मान लीजिए चीन से किसी कंपनी ने ईरान के लिए 100 कंटेनर सामान भेजा है, उसके अंदर दवाइयां हैं, खाने पीने के सामान है, हथियार को छोड़कर। जी हां, उसकी बाकायदा पूरी चेकिंग होगी। तो अभी तक क्या होता था? पहले कंटेनर सीधे समुद्र के रास्ते ईरान जाते थे, यहीं से कराची पोर्ट से होते हुए, इधर ग्वादर से होते हुए चाबहार पहुंचते थे, या कहीं कि और अपना जगह पर जाते थे, जो भी ईरान के रास्ते हैं। अब क्या होगा? क्योंकि अभी समुद्री रास्ता प्रभावित है, अमेरिका न आने दे रहा है, न जाने दे रहा है, तो कंटेनर अब कराची पोर्ट पर अटके हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान उन कंटेनर्स को ट्रक में लोड करेगा कराची पोर्ट से और फिर कराची से बलूचिस्तान सड़क के रास्ते लेकर जाएगा। जो ताफ्तान बॉर्डर है अफगानिस्तान, जो ताफ्तान बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान, ताफ्तान बॉर्डर के जरिए अब ये ईरान में एंटर कर जाएगा। ताफ्तान बॉर्डर पड़ता है बलूचिस्तान में और फिर इधर ईरान के अंदर वो एंटर कर जाएगा सामान, ये कंटेनर के कंटेनर। इसके साथ ही क्रॉस स्टफिंग की अनुमति भी दी गई है। ये क्रॉस स्टफिंग मतलब क्या हो? यानी जरूरत पड़ने पर सामान को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर या अन्य माध्यम से ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। यानी कि एक कंटेनर में सामान आया तो सामान को कंटेनर से निकाल के दूसरे कंटेनर में रख दीजिएगा, ये भी सुविधा है। अब आज तक की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान ने कदम बहुत ही लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से उठाया है ताकि वो अमेरिकी प्रतिबंधों की सीधी जद में ना आए, पकड़ में ना आए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वहां की सरकार ने इसे रीजनल कनेक्टिविटी का नाम दिया है। ईरान के लिए पाकिस्तान के बनाए नए ढांचे के तहत ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 2026 के जरिए तय व्यापारिक कॉरिडोर को खोल दिया गया है। 25 अप्रैल से लागू हो गया है। पाकिस्तान के इस फैसले से सामान जमीन रास्ते से ईरान पहुंच जाएगा, जिससे ईरान को अलग थलग करने की अमेरिकी कोशिशों को झटका लग सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान ने एक तरफ अमेरिकी नाकेबंदी में कानूनी सेंध लगा दी, वहीं दूसरी तरफ उसी नाकेबंदी के दबाव पर आधारित युद्ध विराम की कोशिशों में मध्यस्थ भी बना हुआ है। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड कर्नल लॉरेंस सेलिन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पाकिस्तान ईरान को अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने में मदद कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान के इस कदम से अमेरिका, ट्रंप नाराज होंगे? जाहिर सी बात है, अमेरिका इस कदम से पूरी तरह खुश तो नहीं होगा, क्योंकि ये ईरान को मदद पहुंचाएगा कदम। सीज फायर के कारण वहां अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा फिलहाल अमेरिका जो ईरान को नाराज कर दे। मतलब पाकिस्तान ने ये कर दिया, लेकिन अभी अमेरिका कुछ ऐसा नहीं लगता है, नाराजगी रखेगा, लेकिन इसके खिलाफ कुछ अभी करेगा नहीं, क्योंकि उसे बातचीत आगे बढ़ानी है। हालांकि पाकिस्तान से ट्रांजिट रूट दे रहा है, मतलब रास्ता दे रहा है सामान ले जाने का, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत है।
सामान्य सी बात है, लेकिन पाकिस्तान ईरान को सामान बेच नहीं रहा है, सिर्फ रास्ता दे रहा है। ना ही ईरान का सामान इस रास्ते से बिकेगा, इसलिए अमेरिका तुरंत खुलकर विरोध करने से बच सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को अक्सर एक अमेरिकी सहयोगी के तौर पर देखा जाता रहा है, अभी भी देखा जा रहा है। हाल फिलहाल में तो बहुत चरम पर देखा जा रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने चीन और ईरान के खेमे की तरफ झुकते हुए अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया, यानी इस नाव में भी पैर है, इस नाव में भी पैर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाएगा? क्या ट्रंप पाकिस्तान की मदद बंद कर देंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान ने रिस्क सोच समझ कर लिया है। उन्हें पता है कि अगर ईरान पूरी तरह तबाह हुआ तो उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने ये संजीवनी वाला रास्ता चुना है। वहीं कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका के इशारे पर ईरान के खिलाफ ये पाकिस्तान की ही कोई चाल है। तो क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है, या उसने अपने पड़ोसी का साथ देकर सही काम किया, या ये अमेरिका और पाकिस्तान की कोई चाल है? आपको क्या लगता है? इससे इतर भी कोई बात आपको लगती है? कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।